मेरा नाम वैष्णवी है। मैं आपको आज पाठवी कितने पाठ सुनाने जा रही हूँ। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव का पैर नहीं होते? सांप। जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वह पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है न अध्यापिका जी। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हो? सविता, जी हाँ अध्यापिका जी। मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली थी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ में आता है। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भेड़ा, बकरी, गधा, बंदर। रफिया, मेंढक, उदबिलाव, घड़ियाल, रमेश, शेर, चीता, बिपिन, जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही। बच्चों, आप सबको तो
बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है? आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना, अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई है तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तितली, झिंगुर। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों के में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर, मकड़ी। सविता, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 3 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसी सथनों में रहते हैं जहां अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्ते के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। धन्यवाद।